तो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी टू द पावर एन। मीन्स किसी भी फंक्शन को अगर टी टू द पावर एन पर मल्टीप्लाई है, फॉर एग्जाम्पल साइन टी, साइन टी इंटू टी टू द पावर एन है, या टी टू द पावर सपोज करो 5 से हमने मल्टीप्लाई किया साइन टी, और इसका अगर हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो उस समय हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दैट इज इसका मीनिंग है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस। सर तुमचा आवाज नाही येत आहे। तो पकड सुरू करताय याच्यावर चालू आहे बरोबर। हॅलो, येत आहे सर, येत आहे सर, आवाज येऊन राहिला? हो सर। ओके। तो अभी ये जो टर्म है वो समझ में आया कैसे आता है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस समय यूज करना है। अगर किसी फंक्शन को सपोज करो e टू द पावर t को हमने t क्यूब से मल्टीप्लाई किया, तो उस समय मीन्स किसी भी फंक्शन को t टू द पावर n टर्म से मल्टीप्लाई है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। कैसे फार्मूला यूज करेंगे? -1 टू द पावर n। n मीन्स क्या है? दैट इज पावर ऑफ t। यहाँ पे है 3, तो क्या आएगा? d3 डिवाइडेड बाय ds टू द पावर 3 इंटू f ऑफ s। व्हाट इज f ऑफ s? f of s is the Laplace transform of function, that is Laplace transform of e to the power क्या आएगा यहाँ पे t। बाद में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड d by ds है, that means it will be differentiate with respect to s। how many times? 3 times, यहाँ पे n times। तो इस फॉर्मूले को अभी आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। व्हाट इज मेथड ऑफ इंडक्शन? First we will prove the theorem is true for n is equal to 1। n is equal to 1 के लिए हम पहले प्रूव करेंगे, ठीक है। So use the definition of Laplace transform। By definition of Laplace transform, क्या है Laplace transform की definition? Laplace transform of f of t is equal to integration from 0 to infinity e to the power minus st f of t dt। ओके, ये जैसे हर थ्योरम में आपको समझ में आऊंगा कि हम फर्स्ट जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लेंगे, ठीक है। बाद में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट क्या है? ऐसे ओनली 1 टाइम्स, देन इट विल बी प्रूफ फॉर n इक्वल टू 1। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू s ऑन बोथ साइड। सो d by ds ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू d by ds ऑफ f of s।
नाउ आपको पता है कि ये जो डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन के अंदर में जाने के बाद क्या होता है, इट विल बी कन्वर्ट इनटू, इट विल कन्वर्ट इट इनटू पार्शियल डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एस जो है अंदर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड डिनोट दिस एज नोटेशन एफ डैश ऑफ एस। ओके, नाउ इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एस। पार्शियल में मैंने बताया था कि विथ रिस्पेक्ट टू जो है वो वेरिएबल रहेगा, बाकी के क्या रहेंगे, कांस्टेंट। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएशन है, तो सिर्फ एस कहां पे है वो देखिए, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। जैसे कि एफ ऑफ टी डी टी ये कांस्टेंट हो गया, इसको हाथ नहीं लगाना है, यहाँ पे एस इन्वॉल्व है। सो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी क्या आएगा, एज इट इज e टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे माइनस टी है। याद रखिए यहाँ पे t को कांस्टेंट रखना है, कीप t कांस्टेंट। ओके, देन वी गेट दिस एज, इसको रीअरेंज करो, e टू द पावर माइनस एस टी, इस माइनस को इस साइड में लेके आओ, क्या हो जाएगा, दिस विल बी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको टर्म माइनस एफ डैश ऑफ एस। सो वी गेट e टू द पावर माइनस एस टी एंड t एफ ऑफ टी एक ब्रैकेट में लिखो। नाउ यूजिंग अगेन डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या है, अगर मैंने इस ब्रैकेट को सपोज करो एफ ऑफ टी चूज किया, सो दिस विल बी द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन को कंपेयर करो, we will get here Laplace transform of PFT is equal to minus f dash of s, माइनस है, ठीक है, वहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा निगेटिव। नाउ अगर आप जो हमारा रिजल्ट है उसको देखेंगे, देखो अगर हमने n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको वही मिलेगा, पुट हियर n इज इक्वल टू 1, देन वी गेट क्या मिलेगा हमको, देखिए अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट किया, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 1 इनटू f ऑफ t इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 1 इनटू d1 डिवाइडेड बाय ds टू द पावर 1 इनटू f ऑफ s। एंड सपोज करो हमने जो डिनोट किया d बाय ds ऑफ f ऑफ s इज f डैश ऑफ s, तो ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, मिला हमको सेम। दैट मीन्स द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। Now, mathematical induction method क्या कहता है, if it is true for n equal to 1, then we proceed by assuming that the result is true for now m values. Okay, अभी हम assume करेंगे कि given result m values के लिए true है, then we will prove the theorem is true for m plus 1 values. Okay, दो ही पॉइंट रहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में, हमको पहले n वैल्यूज के लिए प्रूव करना पड़ता है। Then assuming values of m, we will now prove the theorem is true for m plus 1 values. So consider करो m, जहां पे हमारा given statement है वहां पे n की जगह m लिखो। So Laplace transform of t to the power m into f of t is equal to minus 1 to the power m into dm to the power d to the power m divided by s। m के बाद में डेरिवेटिव लाना है हमको, m plus 1 मीन्स इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू s ऑन बोथ साइड, देन वी गेट हियर d by ds of integration from 0 to infinity e to the power minus st t to the power m into f of t dt is equal to minus 1 to the power m into dm to the power, एक बार डिफरेंशिएशन ऐड करना है तो m पावर जो है वो क्या हो जाएगा, m plus 1 डिवाइडेड बाय ds to the power m plus 1 into f of t। यहां तक के क्लियर है सबको? क्लियर आहे का सगळ्यांना इथपर्यंत? हो सर। ओके, दोन्ही साइडला आपण डिफरेंशिएशन घेतला विथ रिस्पेक्ट टू s। ओके, नाउ अगेन यूजिंग लिबनिज थ्योरम। लिबनिज थ्योरम क्या करता है कि ये जो टोटल डेरिवेटिव है वो इंटीग्रेशन के अंदर जाने के बाद में पार्शियल में कन्वर्ट होगा। मैंने यहाँ पे स्टेप रिड्यूस किए, जो मैंने जो यहाँ पे अप्लाई किया था, जो पार्शियल का कन्वर्शन, सॉरी टोटल का कन्वर्शन पार्शियल में किया था, ये मैंने स्टेप इस यहाँ पे रिड्यूस किया है। तो एक स्टेप और बड़ी रहती, मैंने अंदर लेके गया रहता यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी डेल बाय डेल एस ऑफ एज इट इज लिखो, इधर में भी एज इट इज लिखो, ठीक है। नाउ याद रखो जब पार्शियल में होता है कन्वर्शन तो सिर्फ वही वेरिएबल रहेगा, बाकी सब
कांस्टेंट रहेंगे, तो t कांस्टेंट रखो इस केस में भी. So this implies that t to the power m into f of t will be here constant, and again derivative of e to the power minus st minus t e to the power minus st. Now माइनस साइन इधर में आने के बाद में पावर यहाँ पे m है, तो ये इस साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा m plus 1, and take this t with t to the power m. So we get here t to the power m, इसका पावर क्या है 1, so m plus 1, t to the power m plus 1 into f of t dt. Okay. So by definition of Laplace transform, ये क्या हो जाएगा? This will be the Laplace transform of t to the power m plus 1 into f of t is equal to minus 1 to the power m plus 1 f to the power m plus 1. That is, इसका मीनिंग क्या है? इसको m plus 1 बार हमने डिफरेंशिएट किया है. This is the only notification. Sorry, this is the only notation. Okay. So the result is true for n is equal to m plus 1 values. Okay. तो हमने अज्यूम किया था m वैल्यूज के लिए ये थ्योरम प्रूव है, और प्रूव किया कि इट इज ट्रू फॉर m plus 1 वैल्यू आल्सो, एंड देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ m. ओके, क्लियर है? सो नेक्स्ट देखो, हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर. तो 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म t इंटू साइन h टू t, इसको हमको यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है. तो इसका पावर देख लो क्या है, यहाँ पे 1 है. तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? -1 टू द पावर n d टू द पावर n डिवाइडेड बाय ds टू द पावर n इंटू f ऑफ x मींस क्या है? दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t. So देख लो, -1 to the power n 1 into d to the power 1 divided by ds to the power 1 into Laplace transform of f of t. क्या है फंक्शन यहाँ पे? sin h to t. ओके, sin h to t. तो इसको अभी -1 का पावर 1 हो गया, मीन्स -1 का पावर 1 मीन्स क्या हो गया? माइनस साइन, एंड d by ds ऑफ Laplace transform of sin h to t. क्या होता है Laplace transform of sin h to t? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? क्या यूज करते हैं? साइन एच ए टी. इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? a square minus a square. a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2. तो क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मींस 4 हो गया. So this implies that क्या मिलेगा? 2 बाहर में कांस्टेंट आएगा, 2 बाहर निकालो, एंड सिर्फ डिफरेंशिएशन किसको करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको d बाय ds ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 4 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. So what is the derivative of 1 divided by s square minus 4? कैसे फाइंड करोगे? अरे ऐसा डेरिवेटिव नाही, तेवढा सोपा. डेरिवेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 4. अरे डायरेक्ट येत असेल डायरेक्ट सॉल्व करा, नाहीतर मग इथं काय लावू शकता तुम्ही? क्वेश्चन रूल लावा. काय होणार? s स्क्वायर माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1? 0. minus numerator as it is 1 into derivative of denominator s square minus 4 divided by s square minus 4 whole square. हे तर टर्म तुमची पूर्ण 0 झाली. माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वेअर किती आहे? ट्वाइस s. डेरिवेटिव ऑफ 4 0 डिवाइडेड बाय काय येणार? s स्क्वेअर माइनस 4 चा होल स्क्वेअर. सो वी गेट हियर माइनस ट्वाइस s डिवाइडेड बाय s स्क्वेअर माइनस 4 होल स्क्वेअर. नाउ -2 into 2s किती झाला? 4s. सो हा झाला तुमचा आन्सर. सिमिलरली सेकंड प्रॉब्लेम बघा. लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ t स्क्वेअर sin at. लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ t स्क्वेअर sin at. पॉवर किती आहे याचा? 2 आहे. म्हणजे n ची व्हॅल्यू किती आहे इथं? 2. पुट करा याच्यात n इक्वल टू 2 -1 टू द पॉवर 2 d2 डिवाइडेड बाय ds टू द पॉवर 2 into लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ काय होणार? sin at. व्हॉट इज द लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ sin at?
स्टँडर्ड फॉर्म्युला काय आहे, ए डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस 1 चा पॉवर 2 आहे, दॅट इज इवन, सो दिस विल बी पॉझिटिव्ह. हे लिहिण्याची काही आवश्यकता नाही. ठीक आहे. सो आपल्याला काय करायचं, याला 2 वेळा डिफरन्शिएट करायचं आहे. तर लक्षात घ्या, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एस आहे, त्यामुळे हा जो ए आहे हा काय होणार, तुमचा कॉन्स्टंट होणार. हा कॉन्स्टंट बाहेर काढून घ्या. सो ए बाहेर काढला आपण, सो याला 2 वेळा डिफरन्शिएट करा, डी बाय डीएस. ओके. सो 1 डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह घ्या. या इथे ज्या पद्धतीत आपण क्वेश्चन रूल लावला त्या पद्धतीत इथं पण लावा. आता इथं मी दुसरी मेथड सांगतो, शॉर्टकट मेथड. 1 बाय एस ची डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे तुम्हाला, काय असते, -1 डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर. ठीक आहे. तर इथं काय तुमचा 1 डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर आहे. 1 डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. काय कराल तुम्ही, डायरेक्ट डिनॉमिनेटरला होल स्क्वेअर लावून टाकाल. झाला, एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर होल स्क्वेअर. पण लक्षात घ्या, इथं डिनॉमिनेटर काय होता, एस, आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एस काय होते, 1. म्हणून त्याचा आपण जनरली हा लिहित नाही टर्म. बट याच्यामध्ये काय होणार, -1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर होल स्क्वेअर इंटू, अगेन वी हॅव टू टेक द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एस स्क्वेअर, ट्वाइस एस प्लस ए स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह 0. सो आपल्या इथे आन्सर होणार -2s डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर होल स्क्वेअर. आता इथं 2 कॉन्स्टंट आहे, हा 2 कॉन्स्टंट बाहेर काढा. किती होणार, -2a इंटू डी बाय डीएस ऑफ मायनस तर बाहेर गेला, काय मिळणार इथं, एस डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर होल स्क्वेअर. तर इथं बघा, या वेळेस डिफरन्शिएट तर करायचं आहे तुम्हाला, बट 1 डिवायडेड बाय टर्म नाही आहे, ते वरती तुमचा व्हेरिएबल आहे. हा फॉर्म्युला तुमचा इथं अप्लाय होणार नाही, एस डिवाइड बाय एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर होल स्क्वेअर. इथं तुम्हाला बाय प्रोसेसच चालावा लागेल. काय लावाल इथे तुम्ही, क्वेश्चन रूल लावाल. ठीक आहे. सो व्हॉट इज क्वेश्चन रूल, अरे क्वेश्चन रूल म्हणतो आपण, हा क्वेश्चन रूल तरी माहिती आहे का तुम्हाला, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर, माहित आहे का, माहित आहे का नाही. न्यूमरेटर ऍज इट, सॉरी, डिनॉमिनेटर ऍज इट इज, लक्षात घ्या. आता शेवटचा वेळ सांगत आहे, डिनॉमिनेटर ऍज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर मायनस न्यूमरेटर ऍज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर होल स्क्वेअर. ओके, फर्स्ट इयरलाच होता. सो दिस इम्प्लाइज दॅट डिनॉमिनेटर ऍज इट इज हा लिहिला आपण, इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर म्हणजे 1s ची डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस न्यूमरेटर ऍज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर म्हणजे काय होणार, हा 2 टाइम्स ऑफ एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एस स्क्वेअर ट्वाइस एस डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर चा ऑलरेडी स्क्वेअर आहे, पुन्हा होल स्क्वेअर बनवावा लागेल. म्हणजे काय झालं तुमचा 4. सो वी गेट हियर, पहा इथे एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इथं पण आहे आणि इथं पण आहे, तर हा पूर्ण कॉमन काढा. इथं काय राहिला, फक्त एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर एक वेळा बाहेर निघाला, याचा पॉवर 2 आहे, एक टाइम राहणार इथं एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस हा बाहेर निघाला, म्हणजे काय होणार, ट्वाइस एस इंटू ट्वाइस एस 4a स्क्वेअर डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर टू द पॉवर 4. सो याचा कोएफिशिएंट 1 आहे, याचा कोएफिशिएंट -4 आहे. सो 1 - 4 -3a स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. याचा पॉवर 1 आहे. सो न्यूमरेटर मधला 1 आणि इथले 4 आहे, म्हणजे एक गायब झाला, किती राहणार इथं 3. सो पॉवर विल बी 3. हा तुमचा फायनल आन्सर होणार. समजलं, काय प्रॉब्लेम नाही सर. ओके, तर त्याच पद्धतीने तुम्ही हा जो प्रॉब्लेम आहे, इक्वेशन एक्झाम्पल, थर्ड एक्झाम्पल, टी स्क्वेअर इंटू ई टू द पॉवर -3t sin 2t हा सॉल्व्ह करून घ्या. याच पद्धतीत जायचं आहे. तुमचा फक्त अप्लाय करते वेळेस जर प्रॉब्लेम आला तर अशा पद्धतीने होणार, n चा पॉवर व्हॅल्यू 2 जर आला तर -1 टू द पॉवर 2 d2 डिवायडेड बाय ds टू द पॉवर 2 इंटू लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ ft. ft ची व्हॅल्यू लक्षात घ्या, इथे e टू द पॉवर -3t इंटू sin 2t आहे, इंटू sin 2t. याला जस्ट तुमचा हा लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड आउट करता आला पाहिजे. इथं तुम्हाला फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लावायची आहे. एक वेळा तुम्ही फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लावले, याला 2 वेळा डिफरन्शिएट करा, तो तुमचा फायनल आन्सर होणार. ठीक आहे, हा बघून घ्या. या पद्धतीत हा तुमचा टॉपिक संपून जाणार. हे बघा, पॉवर 2 इथं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लावायची आहे, तुम्हाला लिहूनच दिलेली आहे. ठीक आहे, इथं तुम्ही एक स्टेप वाढवू शकता. एस टू द एस चा पॉवर इथं -3t आहे, तर काय होणार, हा एस टेन्स टू एस प्लस 3
साइन टू टीचा लॅपलास ट्रान्सफॉर्म घ्या, त्याच्यात व्हॅल्यू पुट करून घ्या. ओके, कॅल्क्युलेशन थोडं लांब आहे, स्क्रीनशॉट मारून ठेवून टाका. ठीक आहे.